नमस्कार। बहुपद पॉलिनोमियल की प्रश्नावली 3.1 का ये तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको ध्यान से पढ़ें और हम बड़े ही धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर आएगी। उन सभी बातों को ध्यान से देखें और आपको आराम से समझ में आएंगी। यदि द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के यानी अचर पद को उसने छुपाया है के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी अचर पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। जब इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। अब इस शब्द को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। शून्यकों के वर्गों का योग यानी हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक तो पहली चीज fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस a, और दूसरी चीज हमारे दे रखी है शून्यकों के वर्गों का योग। शून्यक जो है उनके वर्गों का योग। तो दो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के वर्गों का योग, अल्फा और बीटा के वर्गों का योग, ये अल्फा का वर्ग और ये बीटा का वर्ग, इन वर्गों का योग शून्यकों के वर्ग कर दिए फिर उनका योग किया। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर मुझे ये कहा जाता कि योग का वर्ग तो अल्फा प्लस बीटा पहले योग होता और फिर उसका वर्ग होता। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ शून्यक के वर्गों का योग है तो वर्गों का योग। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का पूर्ण वर्ग होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह का एक सूत्र हमारे पास में है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शून्य के वर्गों का योग दे रखा है हमको 40। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमको k, ज्ञात करना है हमको k का मान। अब इसके लिए हल करते हैं, प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है, तो शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है। लेकिन अल्फा और बीटा के बीच में हमको हमारे पास कुछ संबंध है, उन संबंधों को पहले ध्यान से देखते हैं। हमारे को मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, ये एक संबंध हमारे पास है शून्यकों और पूर्णांकों के बीच। इससे हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी है एक्स का गुणांक माइनस 8 बट्टा 1, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 8 बट्टा 1 बने लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है बट्टे में। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 8। अब दूसरा सूत्र हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है सी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, सी है हमारा के अचर पर, के बट्टा ए।
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, बट्टे में 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती। अब हमारे पास दो मान हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास ये उपलब्ध है, यहाँ पर देखें तो समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा के रूप में समीकरण 2। अब हमें जो दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। यहाँ ध्यान से देखिए, मैं केवल एक छोटा सा पक्षांतरण कर रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, ये +2 अल्फा बीटा वाला पद इधर जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारा आज का जो हम उपयोग में ले रहे हैं वह सूत्र है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा का मान है और अल्फा इंटू बीटा का मान है। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम आराम से 8 लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम के लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह के बराबर 40। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के बराबर 40, या के वाले पद एक तरफ रहने देते हैं और अचर पद दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा 40 माइनस 64, या माइनस 2 के बराबर माइनस 24, या के बराबर माइनस 24 बटा माइनस 2। माइनस से माइनस कर दिया, 2 एकम 2 12, के का मान आ गया 12। अतः के बराबर 12, ये उत्तर है। अगर के का मान 12 होगा रखकर अगर हम इस व्यंजक के शून्य ज्ञात करें, तो उन शून्यकों के वर्गों का योग निश्चित रूप से 40 होगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं आप चेक। तो एक बार फिर देख लीजिए, जो हमें दो चीजें दी हुई थी वो दोनों चीजें हमने लिख ली, जो हमें ज्ञात करना था वो हमने लिख लिया, और उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो संबंध थे, हमने दोनों संबंधों का उपयोग किया, और अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, और जो मूल समीकरण हमारे पास सूत्र था अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का, उससे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र बनाया एक छोटे से पक्षांतरण के बाद, और ये सूत्र यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख करके हमने जब आगे शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणा की जगह उनके मान रखे, तो बड़ी आसानी से हमारे पास के का मान 12 आ गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार फिर से एक दो बार इस वीडियो को बार बार चलाकर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।